नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार स्वदेशी खिलौने और गेम्स का बाजार विकसित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता देने को तैयार। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचारों की प्रशंसा की। देश में पिछले 24 घंटों में 64,89,000 और प्रदेश में 1,51,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज भरतपुर में भारतीय खाद्य निगम के 2 अधिकारियों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। करौली और धौलपुर में तेज आंधी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 080461100007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं, जबकि बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार स्वदेशी खिलौने और गेम्स का बाजार विकसित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता देने को तैयार है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर जोर दिया और सभी से भारतीय खिलौने और गेम्स खरीदने को कहा। प्रधानमंत्री ने आज टॉयकथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। इसकी शुरुआत भारतीय मूल्यों पर आधारित नए खिलौने बनाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि बच्चों में सकारात्मक व्यवहार और अच्छे आचरण का विकास हो सके। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐसे खिलौने और गेम्स बनाने पर जोर दिया जिससे भारतीय मूल्यों को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि आज विश्व भारत की कला, संस्कृति, समाज और उसके सामर्थ्य बेहतर ढंग से जानना चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे खिलौने और गेम्स उद्योग इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्रोताओं में आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले समाचारों के भरोसेमंद बने रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल रिपोर्ट 2021 के अनुसार लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के साथ साथ प्रिंट मीडिया ने श्रोताओं और पाठकों के बीच अपना भरोसा कायम रखा है। देश में पिछले 24 घंटों में 64,89,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 30 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के वक्तव्य में बताया गया है कि देश में कल 54,000 से अधिक नए कोविड मामले सामने आए। देश में संक्रमितों की संख्या घटकर 6,27,000 रह गई है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 26 लाख 16 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 15 दिनों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण में भी तेजी आई है। 12 जिले के सहरिया जनजाति बहुल शाहबाद उपखंड के कोटरा और बीलखेड़ा गांव में 100% टीकाकरण कर दिया गया है।
इस बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज शाम जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोविड के 147 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 58 कोविड रोगियों की पुष्टि अलवर जिले में हुई है। इसके अलावा जयपुर में 14 और जोधपुर जिले में 12 नए संक्रमित रिपोर्ट हुए हैं। 9 जिलों में कोविड का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। आज 306 लोगों के कोविड से ठीक होने के साथ ही सक्रिय रोगियों की संख्या 2019 रह गई है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने आज बांसवाड़ा में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने जिला अस्पताल में नवजात बच्चों के लिए बने वार्ड का भी निरीक्षण किया। श्रीमती बेनीवाल ने बच्चों के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं की सराहना की। सभी प्रदेश भर के जिला कलेक्टर को पत्र के माध्यम से ये दिशा निर्देश दिए थे कि अपने यहाँ पर बच्चों के लिए अलग से डेडिकेटेड वार्ड तैयार किया जाए और उसमें सभी उपकरण दुरुस्त हों। मैं धन्यवाद दूंगी कलेक्टर साहब को, यहाँ के डॉक्टर्स को, पूरी टीम को कि इन्होंने पूर्व तैयारी कर ली है। और वैसे तो हम चाहेंगे कि तीसरी लहर ना आए, परंतु यदि कोई इस तरह का होता है, चूंकि ये आदिवासी अंचल क्षेत्र है, तो यहाँ और अधिक हमको कार्य करने की आवश्यकता है। पूरी तैयारी हो चुकी है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात करें हम, चाहे वो वेंटिलेटर की बात करें, बहुत संतोषजनक कार्य है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं विनीता पाड़ीवाल गांव रजलानी तहसील गोपालगढ़ जिला जोधपुर से बोल रही हूं। हजारों कोरोना मरीज मिल रहे हैं रोज, फिर भी लोग मास्क को समझ रहे हैं बोझ। जब मरीज हजारों में थे तब लोग बंद किवाड़ों में थे, लेकिन अब जब लाखों में है तो लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। भला कब तक रहे पाबंदियों में, अब धीरे धीरे बेसब्र होते जा रहे हैं। अरे प्रदूषण भी तो है खूब, उसे से बचने के लिए ही पहन लो कहीं धूल धुआं आती जाती सांसों में न समा जाए बेवजह खांसने के लिए। जय हिंद, जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि कृषि कानून किसानों के हित में हैं और इनके माध्यम से किसान अपने उत्पादन को मनचाहे स्थान और अपने द्वारा तय की गई कीमत पर बेच सकते हैं। श्री चौधरी ने आज भरतपुर में पत्रकारों से कहा कि फसल बोने से पहले खेत पर ही फसल की कीमत तय हो जाएगी। तो इन कानूनों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के किसान को आजादी 70 साल बाद मिली। आज किसान अपने उत्पादन को मनचाहे स्थान पर इन कानूनों के माध्यम से बेच सकता है, मनचाहे रेट के ऊपर वो बेच सकता है। पहले किसान को इस बात की आजादी नहीं थी, वो अपनी ही मंडी के अंदर अपने ही व्यापारी जो उस मंडी में है उन्हीं को बेच सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, तो उसके अंदर भी जो किसान है उस किसान को अपनी फसल को बोने से पहले उसकी रेट तय हो जाएगी और उसमें जो एग्रीमेंट होगा वो सिर्फ फसल का एग्रीमेंट होगा, न कि जमीन का एग्रीमेंट होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। श्री मिश्र ने आज माउंट आबू राजभवन में उनसे मिलने गए भारतीय वन सेवा के अधिकारी और उप वन संरक्षक विजय शंकर पांडे से कहा कि माउंट आबू में वन क्षेत्र की और वन्य जीवों की सुरक्षा में जन भागीदारी से कार्य करवाए जाएं।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज भरतपुर में भारतीय खाद्य निगम आगार के सहायक विनोद कश्यप और प्रबंधक मुन्नू लाल मौर्य को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि परिवादी की फर्म द्वारा अनाज मंडी रूपवा से 91,000 कट्टे परिवहन करवाए गए थे। जमा रसीद की देने की एवज में आरोपियों द्वारा 1 लाख रुपए की मांग कर परेशान किया जा रहा था। ब्यूरो की एक अन्य टीम ने झुंझुनू के मलसीसर थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष 2021 की गतिविधियों के तहत आज जयपुर में बाल श्रम की रोकथाम और जागरूकता कारवां अभियान की शुरूआत हुई। कारवां के वाहनों को श्रम और नियोजन विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये अभियान राज्य सरकार के श्रम विभाग और 2 स्वयंसेवी संगठनों की ओर से शुरू किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर पवन ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राजस्थान बाल श्रम से मुक्त हो। उन्होंने बताया कि बाल श्रम की रोकथाम का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए 42 दिन का विशेष अभियान शुरू किया गया है। श्रम उपायुक्त प्रतीक झाझरिया ने कहा कि कारवां के माध्यम से बाल श्रम रोकथाम का संदेश हर गली मोहल्ले और नुक्कड़ तक पहुंचेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर और अजमेर की ओर से आज योग पर एक वेबिनार आयोजित की गई। वेबिनार को संबोधित करते हुए पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का निर्माण संभव है। वेबिनार में पतंजलि योगपीठ के जिला योग प्रचारक गिरधर प्रसाद शर्मा ने योग के विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया और योग के महत्व पर जोर दिया। बूंदी आज अपना 780वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर शहनाई वादन, गढ़ गणेश की पूजा अर्चना और पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। और जानकारी हमारे संवाददाता से। बूंदी के स्थापना दिवस पर कोविड-19 की पालना के साथ विविध आयोजन किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक चौगान दरवाजे पर स्थित नागर सागर कुंड पर शहनाई वादन की सुमधुर स्वर लहरियों से स्थापना दिवस के कार्यक्रमों का आगाज हुआ। गढ़ गणेश की वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना की गई तथा खेल संकुल में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर आयोजित एक गोष्ठी में जिला कलेक्टर ने कहा, बूंदी राजस्थान के सबसे पुराने शहरों में है। इसके अलावा भी वर्चुअल तरीके से जिले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। इस साल जुलाई अगस्त में होने वाले ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत जारी कर दिया गया है। पार्श्व गायक मोहित चौहान ने गीत लक्ष्य तेरा सामने है के बोल लिखे हैं और इसे गाया भी है। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। और अब मौसम। राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बूंदी और करौली में मध्यम बारिश, जबकि जयपुर और सीकर में बूंदाबांदी हुई। करौली और धौलपुर में तेज आंधी आई। करौली में आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा। बदलते मौसम के कारण तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में तेज आंधी चलने तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार स्वदेशी खिलौने और गेम्स का बाजार विकसित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता देने को तैयार है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचारों की प्रशंसा की है। देश में पिछले 24 घंटों में 64,89,000 और प्रदेश में 1,51,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज भरतपुर में भारतीय खाद्य निगम के 2 अधिकारियों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।
और प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जबकि करौली और धौलपुर में तेज आंधी के समाचार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।